गाइस मैं ना एक दिन सोच रही थी कि मतलब हमारा देश हिंदुस्तान, ठीक है, और पाकिस्तान सेम ही टाइम पे आज़ाद हुए थे, लेकिन पाकिस्तान हमसे इतना पीछे क्यों है? सॉरी। वो इसलिए पीछे हैं क्योंकि उन्होंने इंग्लिश एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था। उन्होंने अपने यहाँ पर इंग्लिश यूनिवर्सिटी में मना कर दिया था कि उन्हें इंग्लिश पढ़ना ही नहीं है भाई। तो इसी ही कारण से आज वो इतना पिछड़ गए हैं। आप सोचोगे कि इंग्लिश ने ऐसा क्या कर दिया? जी हाँ, क्योंकि इंग्लिश ने उनका बहुत कुछ छीन लिया। बिकॉज़ जब उन्होंने इंग्लिश एक्सेप्ट करने से मना कर दिया तो वहाँ पर जितने भी अच्छे पढ़े लिखे वेल क्वालिफाइड लोग थे सारे, जब पार्टीशन हुआ था इंडिया का और पाकिस्तान का, तो अच्छे लोग जो पढ़े लिखे थे वो सारे इंडिया में आ गए थे और उनके वहाँ पर सिर्फ वही रहे थे जिनको कोई नॉलेज ही नहीं थी ज़्यादा, जिन लोगों को, ठीक है, और उनको ही बड़ी बड़ी पोजीशनों पे बिठा दिया गया और उन्होंने इंग्लिश एक्सेप्ट करने से भी मना कर दिया। तो भाई अब क्या ही होता पाकिस्तान का? तो पाकिस्तान तो हो गया अब बर्बाद। जब सोचो, हमारा लॉ, हर चीज़ें हमने अंग्रेज़ों से ही मतलब हेल्प ली है। उन्होंने हमें सारा कुछ, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने हेल्प करके बनवाया है सब चीज़ें। तो इतनी बड़ी बेवकूफ़ी पाकिस्तान ने वाय क्यों करी? मतलब आज भी वैसे तो पाकिस्तान है भी टोटली बेवकूफ़ी है, आज भी कोई ज़्यादा सुधरा हुआ नहीं है। वो अपनी गलतियाँ कभी ना तो मानता है और ना ही कभी मानेगा, इतना कुछ बर्बाद करने के बाद भी अपने देश को। तो आज भी वो कभी चाइना पे डिपेंडेंसी है उसकी, या फिर कभी बाहर की देशों पे होती है, उसका खुद का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होता है। तो इसी चीज़ को मैं ना, इसी चीज़ से एक पर्सनल चीज़ भी बताने वाली हूँ कि जब इंसान के पास खुद का माइंड नहीं होता ना और उसे चार चार लोग ज्ञान देते हैं तो भाई वो बर्बाद ही होता है, ठीक है। उस ना तो देश का कुछ हो सकता है और ना उस इंसान का।